नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कामायनी के इसी प्रसंग को हम आगे जारी रखते हुए आगे की व्याख्या देखते हैं कि आगे जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि नित्य यौवन छवि से ही दीप्त विश्व की करुणा मूर्ति विश्व की करुण कामना मूर्ति स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक दुत की गोद। कि मनु की नज़र जब श्रद्धा के अनुपम सौंदर्य पर पड़ती है तो मनु श्रद्धा के उस सौंदर्य में खो जाते हैं और यहीं पर प्रसाद की छायावादी कवि दृष्टि को कल्पना लोक में विचरण करने का अवसर प्राप्त होता है। प्रसाद श्रद्धा के उस दिव्य सौंदर्य के लिए नवीन उपमानों की तलाश में लग जाते हैं कि श्रद्धा को देख करके मनु को ऐसा लगता है कि वह विश्व करुणा भाव से भरी हुई कामना की सौम्य एवं साकार मूर्ति है। श्रद्धा की इस छवि में जब चिर यौवन का सौंदर्य सुशोभित होता है तो उसके मुख का तेज और अधिक बढ़ जाता है। कि प्रसाद जी कहते हैं कि नित्य यौवन छवि से हो दीप्त विश्व की करुणा कामना मूर्ति। कि श्रद्धा की जो आकर्षक छवि है, श्रद्धा का जो सौंदर्य है, वो जयशंकर प्रसाद जी को विश्व कल्याण की भावना से भरी हुई एक साकार मूर्ति के समान दिखाई पड़ता है। कि चिर नित्य यौवन चिर यौवन छवि से दीप्त के नित्य चिर यौवन का सौंदर्य सुशोभित होता है तो उसके मुख का तेज और अधिक बढ़ जाता है। ऐसी आकर्षक छवि को देख करके कौन हृदय होगा जिसमें उस आकर्षक छवि के प्रति आकर्षण, आलिंगन, स्पर्श और प्राप्त करने की लालसा या चाहत उत्पन्न नहीं होगी। इस चाह का पैदा होना भी स्वाभाविक ही है, क्योंकि सजीव प्राणी की बात तो छोड़िए कि प्रकट स्पर्श के आकर्षण से पूर्ण प्रकट करती जो जड़ में स्फूर्ति। कि श्रद्धा का सौंदर्य, श्रद्धा का आकर्षण ऐसा है जो निर्जीव में भी चेतनता उत्पन्न कर देता है, कि जड़ में स्फूर्ति का संचार कर देता है। कि क्योंकि सजीव प्राणी की बात तो छोड़ ही दी जाए, इस आकर्षण में निर्जीव प्राणी या वस्तु में भी स्पंदन और चेतना पैदा करने की क्षमता है। आशय यह है कि संवेदनहीन से संवेदनहीन व्यक्ति भी इस आकर्षण को अनदेखा नहीं कर सकता। फिर मनु कैसे इस आकर्षण से अछूता रह पाते। कि मनु की आंतरिक बेचैनी इस बात का प्रमाण है कि मनु जड़ नहीं हुए चेतना अब भी उनके भीतर विद्यमान है। यहाँ पर प्रसाद जी की श्रद्धा पर ऋग्वेद के असर को देखा जा सकता है कि ऋग्वेद में भी श्रद्धा को सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली और सभी कार्यों को संपन्न करने वाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है। यहाँ पर प्रसाद जी ने श्रद्धा के दिव्य सौंदर्य के प्रत्यक्षीकरण के लिए उपमा की योजना की है, कामना मूर्ति में रूपक की योजना की गई है। आगे कि उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक धुति की गोद। कि स्वाभाविक लालमा से युक्त श्रद्धा के मुख पर जब मनु नव यौवन की दीप्ति, उसकी मुस्कान को पाते हैं, पहली लेखा कांत, उषा यानी प्रातःकाल, मोद मने प्रसन्नता, कि तो मनु को ऐसा लगता है कि जैसे सुबह की पहली उज्जवल किरण स्वाभाविक माधुर्य से भीगी हुई और आनंद व उल्लास से परिपूर्ण होकर के शोभायमान हो रही हो। इस शोभा के एक छोर पर यदि मस्ती है तो दूसरे छोर पर लज्जा और शालीनता का ही दूसरा नाम है। यहाँ पर प्रसाद ने होठों के लिए उषा और मुस्कान के लिए कांति किरण और दांतों के लिए तारक द्युति की गोद जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। और उपमेय को लाए बिना ही उपमान के जरिए उपमेय का कथन दिया गया है, इसलिए यहाँ पर रूपा अतिशयोक्ति अलंकार है। मद भरी जैसे उठे सलज्ज में जैसे कि मौजूदगी उत्प्रेक्षा की दिशा में संकेत करता है। मानो, मनहु, जानहु, जनहु जैसे इस प्रकार के शब्द यदि आते हैं तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नव यौवन के आगमन के कारण श्रद्धा के मुख पर मुस्कान और उसकी दीप्ति सुबह के सूर्य की पहली किरण की याद दिलाती है। उस किरण को माधुरी, मोद, मद और लज्जा से भरा हुआ बताकर श्रद्धा के मानसिक परिवर्तनों की ओर प्रसाद जी ने संकेत किया है। नव यौवन के आगमन के कारण श्रद्धा के मनोभावों में यह परिवर्तन संभव हो पाता है और उनका मन माधुर्य, उमंग, उल्लास, मद और लज्जा से भर जाता है। यहाँ पर छायावादी सूक्ष्म सौंदर्य चेतना को लक्षित किए बिना नहीं रहा जा सकता। अगर प्रसाद की जगह रीतिकालीन कवि होते तो नक्षिक वर्णन के इस गहराई में नहीं उतर पाते। वे नायिका के अंगों को टटोल कर ही संतुष्ट रह जाते।
प्रस्तुत प्रसंग श्रद्धा के मनु के प्रति आकर्षण और उस आकर्षण की गहराई का भी संकेत देता है। साथ ही इस संकेत में मनु के हृदय की रिक्ति के दूर होने की संभावनाएं भी निहित हैं। कि उषा की पहली लेखा कांत माधुरी से भीगी भरमोद मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक ऋतु की गोद। तो मनु श्रद्धा को देख करके मनु के हृदय में ये विचार उत्पन्न होते हैं कि श्रद्धा के मुख पर मनु नव यौवन से दीप्त उस मुस्कान को पाते हैं। मनु को ऐसा लगता है जैसे प्रातः काल की पहली उज्जवल किरण स्वाभाविक माधुर्य से भीगी हुई है और आनंद व उल्लास से भीगी भर मोद माने उल्लास, आनंद के आनंद से परिपूर्ण होकर के शोभायमान हो रही हो। मद भरी जैसे उठे सलज्ज भोर की तारक ऋतु की गोद। और इस शोभा के एक भीगी हुई आनंद और उल्लास से परिपूर्ण हो रही हो। इस शोभा के एक छोर पर यदि मस्ती है तो दूसरे छोर पर लज्जा और शालीनता ही है। तो प्रसाद जी ने यहाँ उषा, मुस्कान, किरण कांति, दांतों के लिए तारक ऋतु की गोद जैसे उपमानों का प्रयोग किया है। आगे इसी क्रम को जारी रखते हुए आगे के व्याख्यान में हम इस व्याख्या को कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।